कैराना का सच आखिर क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना, वही सीट जहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ, वही सीट जहां पर विधायक है नाहिद हसन, वही कैराना सीट जहां से नाहिद हसन की मां सांसद भी रही। यहां पर लोगों का यह आरोप है कि अखिलेश राज में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। यहां पर यह आरोप है कि विधायक नाहिद हसन ने उस वक्त जो परिस्थितियां पैदा हुई और जो कुछ उस वक्त कहा, उसकी वजह से बवाल मचा था। देखिए क्या है कैराना में हिंदुओं के पलायन में नाहिद हसन की भूमिका। नाम नाहिद हसन, पहचान कैराना से उम्मीदवार, पार्टी समाजवादी, आरोप हिंदुओं का पलायन, ठिकाना जेल। यही बायोडेटा है कैराना से समाजवादी पार्टी के मौजूदा एमएलए और 2022 के लिए मैदान में एक बार फिर ताल ठोक रहे नाहिद हसन। यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से अखिलेश यादव इस वक्त घिरे हुए हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे नाहिद हसन के खिलाफ दर्ज हैं। विशेष कोर्ट नाहिद हसन को भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। ताजा जानकारी यही है कि नाहिद ने अब सरेंडर कर दिया है और इस वक्त सलाखों के पीछे है। बीजेपी की माने तो कैराना से जो हिंदुओं का पलायन हुआ है, उसमें भी समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन की अहम भूमिका रही है। यानी जिस नाहिद हसन को यूपी की पुलिस तलाश रही थी, उसी नाहिद को समाजवादी पार्टी ने कैराना से चुनाव मैदान में उतारा है। ये संयोग है या फिर प्रयोग, आप नफरती जुबान वाले नाहिद हसन के अतीत में झांककर वर्तमान और भविष्य के सियासी समीकरण को समझ सकते हैं। और वर्दी में है ये साहब, वर्दी उतार के आओ। ना मैं शिकायत करने का ना तुम करियो, फिर बताऊंगा मैं तो क्या है प्रेम हिराना। पुलिस की तो दोष है जो बदतमीजी कर रहे। साथियों, हमें उस पागल हाथी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो पागल हाथी हमारा पहले काम आया और ना आगे आने वाला है। भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए। 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई और ये भी मैं बोलो कि मोदी भी कमा रहा है और मायावती भी कमा रहा है। आपने कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की नफरती टेप का एक हिस्सा सुना। हम आपको उसके आगे का हिस्सा सुनाएं, उससे पहले नाहिद हसन को टिकट देकर अखिलेश कैसे फंस गए, ये समझिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। नाहिद हसन को लेकर बीजेपी आक्रामक है, इसे समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र से जोड़ रही है। इल्जाम यही है कि कैराना पलायन से लेकर तमाम मामलों में आरोपी अखिलेश की ये पहली पसंद है। अब अगर कहूं कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं की संरक्षक है और श्री अखिलेश यादव जी का नाम उसमें सबसे पहले लेने का काम करने में मुझे कोई संकोच नहीं। आज मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि इनकी पहली लिस्ट जो है जिसमें दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया। आज उन्होंने, मैंने सुना कि एक टिकट बदल करके उसी अपराधी की बहन को टिकट दे दिया। कोई अपराधी हो या अपराधी का परिवार हो, ये समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल।
और आप नाहिद हसन को देखेंगे, जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। दरअसल ये मौका समाजवादी पार्टी ने खुद बीजेपी को दिया है। वजह है नाहिद हसन का अतीत। पश्चिमी यूपी के कैराना से नाहिद विधायक हैं, लेकिन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। कैराना और आसपास के जिलों में नाहिद की पहचान एक कट्टर नेता की है। नाहिद हसन जब रैलियों में बोलते हैं तो शब्दों की लक्ष्मण रेखा को अपनी नफरती जुबान वाली कैंची से काटने में देर नहीं लगाते। अब आपको नाहिद हसन के टेप का कुछ और हिस्सा सुनवाते हैं। जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो। ये वीडियो उस वक्त का है जब नाहिद हसन मुस्लिमों से समाज के एक वर्ग का बायकॉट करने की अपील कर रहे थे। अखिलेश यादव बार बार उनको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन उनका ही उम्मीदवार पार्टी के मुखिया की सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। और आज आपके सामने है, तो जब अजय पाल जैसे को हो गए, ये तो किस खेत की मिर्ची है, ये पीड़ित लोगों को जो है जो परेशान करेगी। और वर्दी में है ये साहब, वर्दी उतार के आओ। ना मैं शिकायत करने का ना तुम करियो, फिर बताऊंगा मैं तो क्या है प्रेम मीराना। पुलिस की तो दोष है जो बदतमीजी कर रहे। वो दिन कहाँ गए जब उस आदमी को जब मारा 2 गोलियों से लोगों के तुम पैर पकड़ते फिरे, अपने भी गोली मारी जो है क्रॉस केस बनाने के लिए। तो अपने गिरेवान में झांक के देखो, और इतनी हिम्मत है पुलिस की हेगड़ी बंद कर दो देनी, खुले मैदान में आओ। नाहिद हसन एक बार नहीं कई मौकों पर पुलिस को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए नजर आते हैं। वो खुद एमएलए हैं, लेकिन कानून के रखवालों से सिर्फ उलझते नहीं बल्कि बदजुबानी भी करते हैं। प्रधानमंत्री बना सकता है, ये कोई किसान तुझे धरती में भी गाड़ सकता है। और आज हम खुला लंगर है और खुला बिगुल है, तूने शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। और नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है, हमें सब पता है, तुम उसी दिल्ली में बैठे थे। किसान आंदोलन के दौरान नाहिद हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला था। नाहिद का नफरती लाउडस्पीकर यहीं नहीं रुकता। और साथियों, आपके बीच में ऐसे आदमी आते हैं, ये कहते हैं कि मुझे प्लस दे दो, मुझे ये मेरे पीछे ये लग जाओ, मेरे पीछे वो लग जाओ। क्या करेंगे हम उस प्लस का? वोट दे देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वो बिना दूध की भैंस है। चारा जरूर खिलाओगे उसे वोटों के इससे। साथियों, हमें उस पागल हाथी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो पागल हाथी हमारा पहले काम आया और ना आगे आने वाला है। समाजवादी पार्टी के इस नेता का शगल है बदजुबानी करना। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर भी नाहिद हसन एक बार नहीं कई बार असंसदीय भाषा का प्रयोग कर चुका है, जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। समाजवादी की बदनाम ब्रिगेड में नाहिद हसन का नाम दर्ज है। वजह है, तमाम सबूतों के बावजूद नाहिद पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय हमेशा उसे इनाम मिलता आया है, क्योंकि नाहिद को टिकट देकर कैराना में पलायन के जिन्न को समाजवादी पार्टी ने बोतल से बाहर निकाल दिया है। आज तक ब्यूरो।